आज हम एक ऐसी रेसिपी के बारे में बात करेंगे जो कि शुगर के मरीज डायबिटिक पेशेंट के लिए नाश्ते के तौर पर एक बेहतरीन ऑप्शन है। नाश्ता एक ऐसी चीज है जो कि डायबिटिक पेशेंट के अलावा एक आम इंसान के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो सुबह का नाश्ता है वो छोड़ देते हैं और दोपहर का खाना खाता है, जो कि एक खतरनाक अमल है। उसकी वजह यह है कि दोस्तों जब वो सही रात सोया रहता है और जब सुबह उठता है तो उसका जो स्टमक है वो बिल्कुल खाली होता है और उसकी जो बॉडी है उसको एनर्जी की जरूरत होती है। और सब जो खाता है तो पूरे दिन की उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल ये है कि डायबिटिक पेशेंट ऐसा क्या खाए नाश्ते में जो उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करे और उसकी शुगर है वो भी ना बढ़े। डायबिटिक पेशेंट सुबह के नाश्ते में ऐसी चीज का इस्तेमाल करता है जिसमें शुगर ज्यादा होती है या ऐसी ग़िज़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज्यादा होती है। तो अगर वो उसका नाश्ता करता है तो ये होता है कि उसकी जो शुगर है वो अनकंट्रोल हो जाती है और सारा दिन जो उसकी शुगर है वो कंट्रोल में नहीं रहती। तो अगर डायबिटिक जो पेशेंट है वो नाश्ता नहीं करता तो उसकी जो मसल्स है वो वीक और श्रिंक होते चले जाते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए नाश्ता एक बहुत जरूरी चीज है। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा नाश्ता अगर आप उसे करते हैं तो आपकी जो शुगर है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। दोस्तों ये जो अंडा है जिसे हम एग बोलते हैं ये एक फुल खुराक है। इसके अंदर मौजूद होता है अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स वो बिल्कुल नहीं होती, यानी जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होती है। जीरो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जीरो शुगर। तो आप जितने मर्जी अंडे अगर खाएं क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद नहीं होती तो इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ती। तो अंडा जो है वो सबसे बुनियादी जुज़ है नाश्ते की। डायबिटिक पेशेंट के लिए पहली ऑप्शन ये है कि वो 3 एग्स ले, उसको बॉयल करके उसे इस्तेमाल करे, यानी 3 अंडे वो नाश्ते में खाए। लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो बीपी के मरीज हैं, वो उससे सवाल ये करते हैं कि सर हम जो है अंडा खा सकते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो सिर्फ 1 अंडा इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट है जिनको बीपी का मसला नहीं है वो 3 एग्स का इस्तेमाल करें, साथ 100 से 150 ग्राम वो ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करें। इसका तरीका ये है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, मैं भी आपको तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है, दही लेकर आनी है 100 से 150 ग्राम। उसको लाने के बाद आपने एक बिल्कुल बारीक जो कपड़ा होता है बाजार से ले आना है, बाउल के ऊपर आपने रखना है उस कपड़े को और उसके अंदर उस दही को डाल देना है और क्या करना है, आपने उसे बिल्कुल पैक करके एक साइड पर रख देना है और कम से कम 2 से 3 घंटे आप उसे साइड पर पड़े रहने देना है। 2-3 घंटे जब पड़ा रहेगा तो उसमें से जो सारा पानी है वो निकल जाएगा और इस पानी में मौजूद होता है फैट जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बचेगा खालिस ग्रीक योगर्ट जिसके अंदर मौजूद होता है प्रोटीन। और जब ये आप खाएंगे तो इससे क्या होगा, जो आपके वीक मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। ये जो योगर्ट बचा है इसमें जो शुगर है वो ना होने के बराबर है। साथ आप बॉइल्ड एग्स दे रहे हैं, इससे आपको क्या मिल रहा है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही है ना होने के बराबर। हम क्या होगा, जब आप इस प्रोटीन को अंदर लेके जाएंगे तो जो वीक मसल्स हैं उनको पावर मिलेगी, शुगर जो पेशेंट्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर हम नाश्ते में चाय के बगैर रह नहीं सकते, तो उसके बाद वो 1 घंटे बाद कम से कम चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होगा ये जो चाय है वो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो आपने बगैर चीनी के, गुड़ के, यानी कोई चीज नहीं डाली, आपने फीकी चाय पीनी है और दूध कौन सा होगा, जो खुला दूध होता है वो, और बगैर मलाई। तो ये तो होगी पहली ऑप्शन। अब जो दूसरी ऑप्शन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो ये है, वो 3 एग्स को बॉईल करे या इसके अलावा वो इसे हाफ फ्राई कर ले या इसके अलावा वो सब्जियां डाल के उसका आमलेट ही बना सकते हैं। यानी अंडों को आपने 3 शक्लों में आप बॉईल करके भी, आमलेट की शक्ल में भी और हाफ फ्राई करके भी ले सकते हैं। साथ आपने क्या करना है, रात को बादाम भिगो कर रख दें, कम से कम 5 दाने, और 2 अखरोट, इनको भिगो कर आप रख दें। भिगो कर रखना आपने, ऐसे नहीं खाना। अच्छा, सुबह उठे तो उनको छील लें, बादाम को और अखरोट जो अंडे हैं उनके बाद उनको खाएं, उनसे आपको मिलेगा फैटी एसिड्स और प्रोटीन आपको मिलेगी, या आप इसके साथ इस्तेमाल करें। साथ अगर आप फ्रूट खाना चाहते हैं तो एक सेब बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि जो सेब है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जो लोड है वो बहुत कम होता है। या इसके अलावा आप अमरूद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सीजन है तो, या सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं या अमरूद का, लेकिन खाना सिर्फ आपने एक है। दूसरा ऑप्शन मैंने नाश्ते का बताया, इससे आपको मिलेगी बहुत सारी प्रोटीन और आपको मिलेंगे हेल्थी फैट्स। जब आप प्रोटीन का इस्तेमाल नाश्ते में करेंगे और हेल्थी फैट्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी जो शुगर है वो भी नॉर्मल रहेगी। तीसरी ऑप्शन ये है कि आपने बॉइल्ड एग के साथ आप ब्लैक कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बादाम और अखरोट इसको जरूर लीजिए।
तो ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको नाश्ते की बताई है। अगर आप ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक चूज करके इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी शुगर है वो नॉर्मल नहीं। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो गंदम का दलिया इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि दलिया है वो एक बहुत ताकतवर चीज है। जी हाँ, बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट गंदम का दलिया हर चीज इस्तेमाल ना करें। अगर इस्तेमाल करना है तो जौ का दलिया इस्तेमाल करें। वो क्या गलती करते हैं, वो जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं, गंदम का दलिया इस्तेमाल करते हैं, वो भी दूध में पकाकर, जो कि उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है और सारे दिन की जो शुगर है वो बढ़ी रहती है। अगर आपने दलिया का इस्तेमाल करना है तो जौ के दलिये का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो गंदम के मुकाबले में बहुत कम है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसे दूध में नहीं पकाना। आपने क्या करना है, आपने पानी बॉयल करने के रख देना है। जब पानी बॉयल हो जाए तो ये उसको धोकर जो है, और लेनी भी आपने देसी जो है, देसी जो आपने धोकर उसमें डाल देनी है। जब वो पक जाए तो उसे उतार लेना है, उसको 20-25 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आपने उसे इस्तेमाल करना है। ऐसा दोस्तों, जब आप जैसे आपने उसे चूल्हे से उतारना है, जब वो थोड़ा सा ठंडा होने लगे तो आपने उसके अंदर डालना है कि 1 चम्मच चिया सीड्स का डाल देना है और 1 कप या आधा कप आपने उसमें दूध डाल देना है। चिया सीड्स में बहुत हाई फाइबर होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में फाइबर मौजूद होती है। तो इसको फिर आपने रख देना है। 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद वो फूल जाएगा चिया सीड्स, फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में आपने इसका इस्तेमाल करना है। इससे आपको मिलेगी प्रोटीन और बहुत ज़्यादा फाइबर आपको मिलेगा। सबसे बेहतरीन चीज इसमें ये होगी कि आप इस्तेमाल करने हैं जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स गंदम के मुकाबले में बहुत कम है। अब इसके अंदर आप डाल रहे हैं थोड़ा सा दूध और चिया सीड्स। ये जो दलिया तैयार हुआ है ये आपके लिए बहुत ताकतवर दलिया तैयार हुआ है। इससे एक तो आपको भूख भी कम लगेगी और आपकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहेगा। अगर आपने इसको चेक भी करना है तो आप पहले शुगर नॉर्मल जो आपकी फास्टिक शुगर की है वो चेक करें और गन्नों का दलिया इस्तेमाल करें और आप देखें आपकी शुगर है वो कहाँ तक जा रही है। अगर आपने जौ का दलिया इस्तेमाल करना है उससे पहले फास्टिंग शुगर चेक करें, उसके बाद चेक करें, तो आप दोनों का जो कंपैरिजन है, दोनों का जो बेनिफिट्स है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो आप एक फार्मूला समझ लें, बहुत ईजी है। वो ये कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करनी है उसमें आपने देखना है कि कार्बोहाइड्रेट की जो मिकदार है वो कितनी है। देखिए, अगर आप सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नाश्ता हो या दोपहर का खाना हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट ना होने के बराबर होती है। तो आप कच्ची सब्जियों का नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आप जो गोश्त है किसी भी किस्म का, बड़े का है या बकरे का है या चिकन का है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 0 होती है, एग्स में भी 0 होती है। तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होती है उसका आप इस्तेमाल दोपहर के खाने में भी कर सकते हैं, नाश्ते में भी कर सकते हैं। उसका जो इम्पैक्ट है वो जो शुगर लेवल है उसको वो नहीं बढ़ाता। सर, लोग एक गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि अंडों के साथ फौरन बाद चाय पीते हैं। तो आपने कम से कम 1 घंटे का वक्फा रखना है अंडों के बाद चाय पीने का। उसकी वजह ये है कि अगर आप चाय पीते हैं साथ उसमें मौजूद होती है कैफीन, साथ ही आप अंडों से प्रोटीन हासिल कर रहे होते हैं। तो जो कैफीन है वो जो प्रोटीन का असर है वो ज़ाहिर कर देती है। तो जो प्रोटीन आपको हासिल होनी होती है बॉडी के मसल्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए, उसका असर खत्म हो जाता है। आपने कोशिश ये करनी है कि एग खाने के बाद जब कोई भी चीज़ आप प्रोटीन वाली खाएंगे उसके 1 घंटे बाद आपने चाय पीनी है। अच्छा, दूसरा दोस्तों, आपने अंडे जो है वो बनाने किस चीज़ में, आपने ना डालडा ऑयल में बनाने हैं ना बाजारी तेल में बनाने हैं। आप जो बनाए सरसों में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। सरसों के तेल में आप उसे आमलेट बना सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा आप से मक्खन में तैयार कर सकते हैं और आपसे देसी घी में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको 3-4 ऑप्शंस बता दिए हैं जो नाश्ते के लिए आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो चैनल है ये मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। मेरी गुज़िश्ता वीडियोज़ में मैंने रीजंस बताई हैं कि शुगर किस वजह से होती है और इसका बेहतरीन डाइट प्लान भी बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और जो आपका राब्ता है वो ज़िंदगी भर कायम रहे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।